चारों तरफ क्रिएटिविटी है, पर ये क्रिएटिविटी कैसे डिस्ट्रक्टिव बन जाती है और कैसे ये रिजुनेट करने वाली बनती है। मेरे ख्याल इस सम्मेलन को इस विषय पर बात करनी चाहिए। हम जानते हैं क्रिएटिविटी तो एजुकेशन में भी है, क्रिएटिविटी, लेकिन एजुकेशन की क्रिएटिविटी हमें सेल्फिश बनाती है। एजुकेशन की जो क्रिएटिविटी है वो हमें हमेशा हमारी सेल्फिशनेस को बढ़ाती है। हमें वो बड़ा आदमी बनाना चाहती है, हमें बड़ी पर्सनालिटी बनाना चाहती है, हमें बड़ी नौकरी दिलाना चाहती है। हम ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जो दुनिया में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन कर सके इस नेचर का। वो भी तो क्रिएटिविटी है ना, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस नेचर। वो भी बिना क्रिएटिविटी के तो नहीं होता। पर हमें क्या वो क्रिएटिविटी चाहिए? वो क्रिएटिविटी हमारे कॉमन फ्यूचर को सेव कर सकती है क्या? तो इस बात को यदि समझना हो तो ऐसे समझना चाहिए कि जब तुम्हारा मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है तब कुछ आपके अंदर से कुछ आता है। वो हार्मोन्स होते हैं कि वो वाइब्रेशंस होती हैं, जो तुम्हें ठीक लगता हो वो कह सकते हो, पर वो अंदर से आने वाली क्रिएटिविटी जब आपका मस्तिष्क खाली है तब वो आपको रिमाइंड कराती है कि भैया इस दुनिया के लिए शुभ क्या है और लाभ क्या है। तो जब क्रिएटिविटी को हम लाभ की तरफ लेके जाते हैं तब वो डिस्ट्रक्टिव होती है, वो क्रिएटिव हो नहीं सकती। इसीलिए इंडियन बिजनेस में लाभ से पहले शुभ को स्थान दिया है, और ये जो शुभ है वो रिजुनेटिव होता है, और ये जो रिजुविनेशन है ये उस क्रिएशन से होती है, उस क्रिएटिविटी से होती है जो जंगल में मिलती है। तुमने देखा मनीष ने क्या कहा? मनीष ने कहा कि चाबी तो जंगल में है, और ये राजेंद्र जो है वो बल्ब की लाइट में सड़क के ऊपर ढूंढ रहा है। बिल्कुल इसे राइटली। तो मुझे सड़क पर चाबी ढूंढने के लिए किसने तैयार किया कि चाबी सड़क पर मिल सकती है लाइट में? वो कौन कह रहा है? वो शिक्षा कह रही है। वो कदाचित विद्या नहीं कहती। विद्या कदाचित ये नहीं कहती कि वो चाबी सड़क पर है प्रकाश में। वो कहती है कि चाबी अंधेरे में है, जंगल में है। जहां जितना गहरा जंगल होगा वहां उतना गहरा ज्ञान बचा होगा। उसको कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ एंड इंटरलाइजेशन ऑफ द विजडम। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम खत्म जब होता है जब शिक्षा आती है। ये जो एजुकेशन है ये हमारे नॉलेज सिस्टम को, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को और विजडम को खत्म करती है। इसलिए हमें यदि सचमुच क्रिएटिविटी में जाना है तो क्रिएटिविटी तो भाई शुभ की चिंता में से निकलती है, वो लाभ की चिंता से नहीं निकलती। पहली बात ये समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी शिक्षा लाभ ही सिखाती है। हमारे वेदों में कहा है, क्या कहा है कि विद्या के साथ अविद्या आती ही है। अविद्या क्यों आती है? क्योंकि अविद्या हमें लाइवलीहुड और लाइफ देती है, और विद्या हमें डिग्निटी देती है। तुम्हारी न्यू वर्ल्ड एजुकेशन पॉलिसी के प्रियम्बल में लिखा है लर्निंग फॉर अर्निंग। मैंने उनसे कहा, उस पॉलिसी को बनाने वालों से पूछा
कि भाई तुम किस चीज की अर्निंग बता रहे हो, हमें क्या सिखाना चाहते हो शिक्षा में। उसने कहा नहीं, सब लोग ऐसा काम करें जो वो अपने जीवन के लिए कमा सके। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जीवन केवल कमाई के लिए होता है क्या? जीवन केवल कमाई के लिए होता है क्या? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। जीवन हमारी कमाई से कुछ अलग चीज होती है। जीवन, यदि हम सच्चा जीवन जीते हैं तो वो जीवन विदाउट लव एंड रेस्पेक्ट बनता नहीं। जब आप अपने कॉमन फ्यूचर को बेहतर बनाने के सपने देखते हैं, उन सपनों में से जो क्रिएटिविटी होती है वो रिजुनेट करती है, वो तुम्हारे लिए रिजुनेटिव होती है, तुम्हें हमेशा रिजुनेट करती है, कभी थकने नहीं देती, कभी स्ट्रेस नहीं आने देती। तो हमें जिस क्रिएटिविटी को समझना है वो जंगल में जाए बिना नहीं समझ सकते। भाई मैं डॉक्टर था, मुझे बड़ा घमंड था कि मैं सब लोगों को इलाज करके ठीक कर सकता हूँ। तो जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ के भीकमपुरा गांव गया तो वहां के लोग नाइट ब्लाइंडनेस से ग्रसित थे। रात के शाम के वक्त दिखता नहीं था 4 बजे के बाद। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो मैंने कहा यार जल्दी से इलाज करें। तो हमने इलाज शुरू किया। इलाज करने में 9-10 महीने लग गए, बहुत लोग ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, उसका नाम था मांगू मीना, बोला राजेंद्र तू काई करे छे? मैंने कहा काका तुझे दिखे को नहीं छो, अब दिख में ला गया मैं या करूं छू। बोला पर यार दिख पास फायदो किसको हो? मैंने कहा काका तेरा फायदा होया ना, तुझे अब दुनिया दिखे ना। बोला मैं, तू पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा है ना, 3 बार बोला तू पढ़ा लिखा है ना। इन पढ़े लिखे लोगों को दुनिया की ऊपर की बात घनी दिखे, इन पढ़े लिखे लोगों को दुनिया की ऊपरी बात घनी सूझे छे। थाने या पता कोनी माने कईया जीवन चालेला। जब मुझे दिखे कोनी छो तो माँ का गांव का लोग माँ की मटकी में पानी भर दिया था और मैं 75 साल का बुढ़ा आदमी और 15 किलोमीटर दूर कैसे लेने जाऊंगा। अब तो मुझे दिखन लाग्यो, अब गांव के लोग मेरा पानी कहीं भरेला। दोस्तों मुझे वो दिन था जब लगा कि मैंने कुछ सीखा है, वो इनके काम मानू का कैसे मैंने पूछा हाउ मेनी डेज, और मुझे तुम कितने दिन में सिखाओगे? बोला 2 दिन में सिखा दूंगा। यूं हाथ 2 दिन में सिखा दूंगा। तो दोस्तों जिसे विद्या कहता हूँ, उस विद्या में पीएचडी करने में 19 साल नहीं लगते, उसमें तो कुछ घंटे लगते हैं, 1 दिन लगते हैं। जब तुम शिक्षा में पीएचडी करते हो तो 19 साल लगते हैं, 16 साल पोस्ट ग्रेजुएशन और 3 साल पीएचडी का थीसिस। मेरे अनपढ़ काका ने मुझे कुल 8 घंटे में मेरी पीएचडी और एक शब्द बोला नहीं उसने, मुझे कुछ भी सिखाया नहीं, बस मुझसे सवाल पूछे। मुझे क्या किया, चमड़े के चरस में बैठाया और 150 फीट गहरे सूखे कुएं में नीचे डाल दिया। और 5 मिनट बाद निकाल के पूछा, अरे तने कुएं में काई देखा रहे? मैंने कहा काका ये कुएं में तो सीधी सड़क है, उसको कहते हैं अंग्रेजी में कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर। वेयर द कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, लंबे पेड़ होते हैं और पेड़ों पे पत्तियां होती हैं। दूसरा कुआं दिखाया, उसमें कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर नहीं थे, उसमें हॉरिजॉन्टल, वहां पर पेड़ ही नहीं थे, वहां पर झाड़ियां थी। तो उस आदमी ने मुझे एक दिन के अंदर कितने कुएं दिखाए? 25, और 25 कुएं दिखा के बोला अब तुझे समझ में आ गया, तेरा काम है सूरज की चोरी रोकना, या सूरज घनी चोरी करे छे माके। तू तो ऐसी जगह बांध बना तो पानी बारिश में आवे, सारा पानी धरती में चला जाए। अब तुझे समझ में आ गया ना? मैंने कहा हाँ काका आ गया। जट है अहिया सीधी सड़क है, उसके ऊपर बांधूंगा तो पानी सारा नीचे जावेगा और फिर वठे सूरज चोरी को नहीं कर सके।
उसने मुझे सिखाया नहीं, मेरे से पूछा कि मैं क्या समझ रहा हूँ। मैंने उसने जो दिखाया मैंने उसमें से क्या किया। आजकल के टीचर जो हैं वो हमारे दिमाग को खाली लोटा मानते हैं और उसमें भरते जाते हैं, कितना पढ़ाते हैं। और जब वो हमारे दिमाग को भर देते हैं भाई, फिर हमारे दिमाग में क्रिएटिविटी की जगह नहीं बचती। इतना पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक, पढ़ाते जाते हैं और दिमाग को खाली लोटा मानते हैं और वो भर जाता है। फिर उसमें क्रिएटिविटी की जगह रहेगी क्या? और शुभ की क्रिएटिविटी की जगह रहेगी क्या? इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि यदि सचमुच हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कॉमन फ्यूचर को किस से सुरक्षा मिले।